हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जो लप्पू का नया स्टोर खुला है उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी बात करेंगे कि जो जहाँ लप्पू स्टे किया था और जहाँ लिपस्टिक माता ने स्टे किया था, क्या वो दोनों जगह बराबर थी। लप्पू ने माता जी को अपने पास मतलब अपने जहाँ रुका था उस होटल में क्यों नहीं रोका। और कुछ बातें करेंगे कि क्या सच में माता जी के पास इतना पैसा है कि उनको उसको मैनेज करने के लिए किसी और को लगाना पड़ता है, जैसे कि माता जी ने खुद बोला है। फिर बात करेंगे कि माताजी क्या सच में माताजी ने मटन चिकन खाया था या फिर रिएक्शन वाले झूठ बोल रहे हैं। फिर बात करते हैं, तो पहले बात कर लेते हैं लप्पू के स्टोर के बारे में। तो क्या लप्पू का स्टोर खुद का है? नहीं, लप्पू ने खुद का स्टोर नहीं खोला है। वो इनका स्टोर नहीं है, उनका कोई मतलब कि दुकान नहीं है, कोई सस्ता कपड़ा बेचने वाला चीज़ नहीं, मतलब उसका उसका कुछ नहीं है। उसने एक दुकान से डील करी है, जैसा कि मिट्ठो का भी आपने देखा होगा कि उस दुकान पे मतलब जो लोग भी आएंगे, चाहे ऑनलाइन अगर ख़रीदेंगे उस दुकान से, तो जैसे कि इनको टी शर्ट से मिलता है प्रमोशन के, जैसे कपड़े बिकते रहे और इनको प्रमोशन मिलता रहेगा, वही हाल है कि कपड़े बिकते रहेंगे और इनको प्रमोशन मिलता रहेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी अपना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक इनका कंटेंट था और एक लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कि हाँ, हम इतने कैपेबल हैं, हम इतने सुपीरियर हैं कि हमारी अपनी एक स्टोर है, लेकिन वो स्टोर इनकी नहीं है। अब बात आ जाते हैं कि क्या लप्पू ने माता जी को अपने पास मतलब कि जहाँ इनका होटल है वहाँ पे क्यों नहीं रोका। तो इसका रीज़न ये है, इसलिए नहीं रोका क्योंकि जो जहाँ पे लप्पू स्टे किया था वो खुद उसने नहीं मतलब कि बुक किया था। जो होटल था वो खुद नहीं बुक किया था। वो जैसे कि जिनके थ्रू गया था, जिस काम के लिए गया था, उन लोगों ने ही इनको बुक किया था। और जो टिकट है जहाज़ की, वो भी इसको ऐसे ही मतलब उन लोगों ने ही दिया था। इसने खुद के पैसों से नहीं किया है, क्योंकि जो लप्पू 10 रुपये, अगर मान लो कोई गरीब है अगर बेच रहा है पानी, अगर 10-5 कोई भी ज़्यादा ले लेता है तो हम कहीं भी दे देते हैं। और खासकर ये तो ब्लॉगर हैं, हम लोग भी ऐसे कर देते हैं कि अगर कोई 10-20 ज़्यादा मांग रहा है तो वही दे देते हैं। चलो हाँ, पानी बेच के कितना ही इंसान कमा लेता है। जो अगर ये गोवा घूमने गए थे और वहाँ इनसे 10 रुपये ज़्यादा मांगे गए, 30 रुपये बेचारा ले रहा था, तो फिर लप्पू ने चिल्ला चिल्ला के वीडियो बनाया था कि देखो यहाँ पे लूटा जा रहा है 30 रुपया। तो फिर वो बोल रही थी, हाँ, इनकी जो लप्पी है, चलो सुनना, हम कहीं और लेंगे, यहाँ नहीं लेंगे। वो लप्पू इतना महंगा होटल बुक करेगा? लगता है आप लोगों को वो लप्पू इतना महंगा होटल बुक कर सकता है? नहीं, लप्पू ने खुद नहीं बुक किया था। अब जब लप्पू ने खुद अपने लिए नहीं बुक किया तो वो अपनी माँ को कहाँ से मतलब कहाँ से वो करेगा। तो उसने बताया है अपनी माँ को कि मैंने खुद बुक नहीं किया, मुझे किसी और ने यहाँ पे स्टे करवाया है, तो मैं तुमको कहाँ से रखूँ। तो माताजी अब माता जी को क्या है, माता जी भांडा फोड़ भी नहीं सकती हैं और माता जी को कुछ छुपाने भी नहीं आता है। जैसे कि हमने पहले भी बहुत सारी बातें देखी हुई हैं कि वो लीक करती हैं। तो वो क्या मतलब बहुत सारी बातें कर रही हैं जो समेट नहीं पा रही हैं, बहुत कुछ बोल रही हैं कि हम रह सकते हैं ऐसा वैसा, फलाना ढिमकाना, काफ़ी कुछ बोल रही हैं इस बारे में। लेकिन माताजी सच में खुद को तो रुकी थी कबूतर खाने में और बेटा 5 स्टार में रुका था। तो इन बातों को वो छुपा रही हैं कि हम रह सकते हैं, लेकिन सोना ही तो है, तो वहाँ नींद आए, मतलब जो नींद वहाँ आएगी वही नींद यहाँ आएगी। तो नहीं माता जी, जो नींद वहाँ आएगी वो नींद यहाँ नहीं आएगी, उस नींद में अंतर होता है। अब वहाँ आपके वहाँ तो कबूतर कुकू कर रहे थे, तो क्या वहाँ भी कर रहे थे? वहाँ शांति थी, बहुत शांति थी और काफ़ी कुछ अच्छा फैसिलिटी होता है। अगर ऐसा ही होता तो आप अपने घर में एसी क्यों लगवाया हुआ? नींद तो आनी है तो पंखे के नीचे ही सो जाओ, बिना पंखे के ही सो जाओ हम। तो फिर यही बात होती है, सुविधा वाली बात होती है कि आप एसी में रह रहे हो, पंखे में रह रहे हो या बिना पंखे के रह रहे हो। तो ये बोलना कि नींद वहाँ भी आएगी, नींद यहाँ भी आएगी, तो ये बात गलत है। एक बात और है कि माताजी ने भंजना का जब वो दिया था, जो भंजना ने उनको उनको गिफ्ट किया था पर्स, तो उन्होंने बोला था कि अरे हमारे पास खुद इतना पैसा है कि हमको मैनेज करने के लिए लोग रखने पड़ते हैं। लेकिन वही माताजी अगर मान लो लप्पू को किसी और ने वहाँ पे रहने के लिए पैसे दिए तो आप खुद अपने पैसों से भी रह सकती थी। लेकिन नहीं, माताजी ने अपने पैसे से नहीं रुकी, क्योंकि इनको जहाँ ये रुकी थी मुश्किल से 100 या 200 लगा होगा वहाँ का, वो भी इन्होंने बहुत मजबूरी में लिया था। अगर मतलब कि न, क्योंकि छोटे लप्पू ने अपनी वीडियो में बताया है कि हम 4 बजे हमने रूम लिया, 4 बजे हमें जाके रूम मिला है। तो इनको नहाना धोना था और ब्रश करना था, अच्छे से तैयार होकर वहाँ जाना था, क्योंकि ऐसे अगर जाना होता तो ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन इनको मतलब ब्रश मंजन करके वहाँ जाना था, अच्छे तरह से फ्रेश होकर जाना था, तैयार होना था। तो इसीलिए ये कबूतर खाना धर्मशाला में रुक गई। नहीं तो ये माता जी मतलब कि कितनी कंजूस हैं, जब ये बिना एसी का मतलब टिकट में मतलब बिना एसी के ट्रेन में ये सफ़र कर सकती हैं। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनकी। और बाकी हाँ, इनकी साड़ियाँ जो होती हैं, इनको बस माता जी को एक ही चीज़ का शौक़ है, उसमें एक काफ़ी पैसे खर्च करती हैं और वो है साड़ी। साड़ी अपना दिखाती है, पता नहीं झूठ के सच, मतलब साड़ी दिखाती है कि हाँ ये लक्ष्मीपति का है, इतने का है, उतने का है।
तो इसमें इनके मतलब होते हैं। बट और ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने कि बहुत पैसे खर्च करती हैं। और इन्होंने बोला हुआ है कि हमें पहले से ये आदत है, तो इनको पहले ये बोलती है कि हम सीटिंग में बैठ के गए हैं, बिना नॉन एसी हमने सब चीज़ों का सफ़र किया है, तो इनको पता है। और ये काफ़ी कंजूसी पहले झेल चुकी हैं, इसीलिए अपना इस तरह से रहती हैं। बाकी इनको आदत है ऐसे रहने की। ये नई नई वाईटी पे आई हैं, इसलिए इनको थोड़ा शो करना होता है, शो ऑफ करना होता है। इसके लिए ये अपना जो होता है अपना वीडियो के थ्रू दिखाती है अपना जो राष्ट्रहाटी होता है। क्योंकि लप्पू बड़ा आदमी है, इनके हिसाब से, इनके अकॉर्डिंग लप्पू बड़ा आदमी है, तो इनको भी अपने आप को बड़ा शो करना होता है कि हम वाईटी से बड़े नहीं हुए हैं, हम बहुत पहले से बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। लेकिन ये अमीर नहीं थी, और इनकी वीडियो से और इनके बाकी बातों से धीरे धीरे बातें पता चल जाती हैं कि ये लोग पहले से ही मिडिल क्लास हैं। और ये लोग मतलब लोअर थे, उसके बाद मिडिल हुए हैं, और अभी भी मिडिल ही हैं। लेकिन वो थोड़ा सा लप्पू को शो ऑफ की आदत है और लप्पी को शो ऑफ की आदत है, तो इसके लिए इनको थोड़ा सा बड़ा अपने आप को दिखाना पड़ता है, जिसके लिए इनको टाइम टाइम पे झूठ बोलना पड़ता है। और झूठ बोलने के साथ साथ ही इनकी सच्चाइयाँ बाहर आती है, क्योंकि झूठ बोलना है, ब्लॉग में कितना झूठ बोलेंगी। जब झूठ बोलेंगी तो कुछ सच्चाइयाँ बाहर आएंगी जो कि आ जाती हैं। बाकी इन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन नॉनवेज खाया, जो कि काफ़ी बुरा लगा ये देख के कि इनकी जैसी बड़ी बड़ी बातें करने वाली मतलब अधेड़ औरत, अधेड़ क्या बोलें, इनकी काफ़ी उम्र, मतलब कि खुद बोलती हैं कि मेरी काफ़ी उम्र जा चुकी है, 10 या 15 साल और मतलब ठीक है, अच्छी बात है, हर सबकी उम्र धीरे धीरे जाती है। लेकिन हाँ, अगर आपकी उम्र हो गई तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए हर चीज़ को। अगर आप बड़ी बड़ी बातें करती हैं तो आप थोड़ा सा इस चीज़ों को, ये चीज़ें तो बच्चों को भी पता होती है कि कार्तिक आ रहा है, कार्तिक स्टार्ट होने वाला है। शरद पूर्णिमा काफ़ी बड़ा त्यौहार माना जाता है हमारे वहाँ। खीर रखा जाता है, चाँद की रोशनी में उसको खाया जाता है। लोग बोलते हैं कि चाँद से अमृत की वर्षा होती है, और उस दिन ये नॉनवेज खा रही हैं। और मतलब कि अपना जो भी इनको, मतलब कैसे इनको खाया गया, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली, पहले तो इनको खाना नहीं चाहिए। दूसरे दिन ये ना त्यौहार मानती है, ना किसी चीज़ को मानती है। हाँ, एक चालाकी की है इन्होंने कि अपने ब्लॉग में नहीं दिखाया, लेकिन जो इनके सब्सक्राइबर हैं वो इनसे भी बड़े तेज़ हैं। उनको भी कंटेंट की, मतलब वो जानते हैं कि उनको कैसे वो किया जाता है। तो मुझे तो लगता है कि उसने जानबूझ के ही नॉनवेज बनाया और अपनी वीडियो में डाल दिया, और माता जी मतलब फंस गई। माता जी अच्छी तरह से चारों तरफ ट्रोल हो रही हैं कि हाँ, नॉनवेज खाया खाया। और सच में काफ़ी गलत बात लगी कि हाँ, ये खा रही हैं और अच्छा एंजॉय कर रही हैं। बाकी ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।